हेलो गाइज। हेलो दोस्तों। आज आपके सामने एक नया वीडियो लेके फिर से आए हैं। नया वीडियो है तो इसमें देखो, फ्रंट ये हो गया आपका, साइड ये हो गया और टॉप ये हो गया। फ्रंट, साइड, टॉप। अब इसमें सबसे पहले क्या पता लगाना होगा? फ्रंट की लंबाई और हाइट, साइड की लंबाई और हाइट, टॉप की लंबाई और हाइट, ये पता लगाना होगा। तो आपको मैंने पहले सारणी बताया था, एलिवेशन, साइड और टॉप। ठीक है, तो लिखो पहले फ्रंट, साइड और टॉप। ठीक है, ये दो डब्बे हो जाने चाहिए, लंबाई का और ऊंचाई का। तो ये लंबाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई। तो ये बताओ पहले, फ्रंट की लंबाई कितनी है? फ्रंट की लंबाई कितनी है? तो 80 और 15, क्योंकि ये दिखेगी 80 और 15 वाली ये दिखेगी। फ्रंट से देखेंगे 80 और 15 कितनी हो गई? 95, 95। तो लंबाई कितनी हो गई फ्रंट की? 95। अब हाइट कितनी है? हाइट में एक तो ये आएगी और एक ही आएगी। ठीक है, तो इसकी कितनी है? इधर दे रखी है 25 mm। कितनी mm? 25 mm। और इसकी कितनी है? इधर दे रखी है 35। और 25 और 35 कितनी हो गई? 60। कितनी हो गई? 60। तो हाइट कितनी हो गई? 60 mm। कितनी mm? 60 mm। ठीक है, अब साइड की लंबाई 20 इसकी है और 20 इसकी है, तो इसकी भी कितनी हो जाएगी? 20। तो 20, 20 और 20 कितनी हो गई? 60। कितनी हो गई? 60 mm। अब आपको पता है फ्रंट की हाइट, किसकी? फ्रंट की हाइट और साइड की हाइट बराबर होती है। तो जो फ्रंट की हाइट होगी वही साइड की हाइट होगी। तो फ्रंट की हाइट कितनी है हमारे पास? 60। कितनी है? तो साइड की हाइट भी कितनी हो जाएगी? 60। कितनी हो जाएगी? 60। ठीक है, अब चलते हैं टॉप में। फ्रंट की लंबाई होती है किसकी? फ्रंट की लंबाई वो किसके बराबर? टॉप की लंबाई के बराबर होती है। जितनी फ्रंट की लंबाई होगी वही टॉप की लंबाई होगी। तो फ्रंट की लंबाई कितनी है? 95, 95। तो फ्रंट टॉप की लंबाई भी कितनी हो जाएगी? 95। तो टॉप की लंबाई कितनी हो गई? 95। एक चीज़ का और पता है, जो साइड की लंबाई होती है किसकी? साइड की लंबाई वो किसके बराबर होती है? टॉप की हाइट के बराबर। तो साइड की लंबाई कितनी है हमारे पास? 60। वो किसके बराबर? टॉप की हाइट के बराबर। तो टॉप की हाइट कितनी हो गई? 60। कितनी हो गई? 60। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। फ्रंट की लंबाई 95, हाइट कितनी हो गई? 60। साइड की लंबाई कितनी हो गई? 60। और साइड की हाइट कितनी हो गई? 60। टॉप की हाइट लंबाई कितनी हो गई? 95। हाइट कितनी हो गई? 60। तो बनाते हैं, आपको बताया था फर्स्ट एंगल। फर्स्ट फर्स्ट एंगल में क्या बनता है? उल्टा। क्यों? जो भाग नीचे होता है वो ऊपर जाता है, जो लेफ्ट होता है वो राइट में जाता है, जो राइट होता है वो लेफ्ट में जाता है। ठीक है, टॉप ऊपर होता है लेकिन फर्स्ट एंगल में कहाँ पर बनता है? नीचे। यानी ऊपर वाला नीचे आ गया तो उल्टा हो गया। जबकि थर्ड एंगल में क्या होता है? इसमें थर्ड एंगल में सीधा बनता है। कैसे? सीधा। यानी जो चीज़ टॉप ऊपर रहता है तो टॉप हमेशा ऊपर बनता है, फ्रंट नीचे रहता है तो फ्रंट नीचे बनता है। फ्रंट लेफ्ट साइड होगा तो फ्रंट लेफ्ट साइड बनेगा, अगर फ्रंट राइट साइड है तो फ्रंट किस तरफ बनेगा? राइट साइड। कहने का मतलब थर्ड एंगल में क्या होगा? जैसे का तैसा। जबकि फर्स्ट एंगल में उल्टा हो जाता है। तो बनाते हैं थर्ड एंगल में। कौन से एंगल में? थर्ड एंगल में। इसको किस एंगल में बनाते हैं? थर्ड एंगल में। ठीक है, तो चलो पहले देखो, इसमें साइड फ्रंट की लंबाई कितनी है? 95। कितनी है? 95। तो लेते हैं पहले 95 लंबाई। ठीक है, तो यहाँ से 95, तो पहले यहाँ से यहाँ तक 80 लेते हैं। कितनी? 80। तो 8 सेमी खींच लो, 8 सेमी हो गई। उसके बाद इसकी हाइट कितनी है? 25। तो फिर 25 ऊपर ले लो। कितनी? 25। 25 लेते हैं, ये 25 हो गई। 10, 20 और 5, 25। ठीक है, अब ये आगे आएगी तो ये भी इसके बराबर ही दिखेगी हमें। तो ये भी 15। अब आप 15 आगे खींच लो, तो टोटल कितनी हो जाएगी?
95 95 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से 95 हो गई। उसके बाद 25 उठाया, उसके बाद अंदर कितनी आ रही है, यहाँ से 25 उठाया, उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है 10, कितनी है 10, तो इस कोने से 10 mm अंदर लेते हैं, कितनी 10 mm। ठीक है, तो 10 mm यहाँ से ये हो गई। उसके बाद इस रेखा से इस रेखा को मिलाते हैं, तो इससे ये मिला दिया, तो इधर वाला ये पोर्शन कंप्लीट। अब उसके बाद इसकी हाइट कितनी है 10, कितनी है 10, तो यहाँ से 10 mm उठाओ, कितनी mm 10 mm। ठीक है, तो यहाँ से 10 mm। उसके बाद इसकी लंबाई नहीं है, लेकिन इसकी तो है ना 35, टोटल 80 है, 80 में से 10 ये गई, यानी कि 10 इस बिंदु से, 10 इस बिंदु से, तो 10 ये आ गई। 80 में से 10 गए तो 70, 70 में से हाइट कितनी है इसकी 35 दे रखी है, कितनी 35, तो हाइट कितनी लेते हैं 35, कितनी लेते हैं 35, तो 10 20 30 और 5 35, ये हाइट हो गई। अब इसकी लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक 35, कितनी है 35, तो इधर 35 चलते हैं, ये 35 हो गई। उसके बाद नीचे वापस कितने आएंगे 10 है, टोटल 60 है, तो 10 ये है तो कितने आएंगे 50, कितने आएंगे 50, क्योंकि टोटल हाइट हमारे पास 60 है, 60 में से 10 ये है हमारे पास, कौन सी ये वाली, तो 60 में से 10 गए तो 50, तो इसकी हाइट कितनी आएगी 50, तो 50 नीचे आते हैं, तो यहाँ से ये हो गई 50। ठीक है, इसको नीचे लेके आते हैं, ये कंप्लीट। अब इससे ये मिल जाएगा, ये कंप्लीट। उसके बाद इसकी लंबाई हमारे पास आ जाएगी, इस यहाँ से 50 ऊपर उठाते हैं, कितनी इस बिंदु से 50 ऊपर उठाते हैं, तो यहाँ से ये 50 हो गई, ये कंप्लीट। और इससे ये मिल गया, तो आपका ये क्या हो गया फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। क्या हो गया फ्रंट व्यू। अब इसमें एक हिडन आएगी, कौन सी, यहाँ से इसकी गोलाई की लंबाई कितनी है राउंड की 20, आर का मतलब हो गया त्रिज्या, क्या हो गया त्रिज्या। अगर आर की जगह फाई आ जाता तो उसका क्या हो जाता है व्यास, क्या हो जाता है व्यास। तो अब यहाँ पर क्या दे रखा है आर, आर का मतलब हो गया 20 mm अंदर जा रहा है, तो इस बिंदु से 20 अंदर आएंगे, तो इस बिंदु से 20 अंदर आते हैं, कितनी 20, इधर ये 20, ठीक है। और इधर कितनी बच गई टोटल हमारे पास, इधर से ठीक है 20 हो गया। अब नीचे ले आओ इसको, कितनी इसके बराबर 35 नीचे ले आते हैं, 10 20 30 और 5 35 यहाँ तक, तो लाओ डन खींच के, ठीक है। उसके बाद इससे ये मिला दो, तो हमारे पास ये क्या हो गया फ्रंट हो गया, क्या हो गया फ्रंट कंप्लीट हो गया इतना, ठीक है। फ्रंट व्यू पूरा बन गया हमारे पास। अब चलते हैं, ये वाला डब्बा होगा, ये वाला हो गया, ये उल्टा टी है, जो ये उल्टा टी ये आ गया, और ये वाला डब्बा ये हो गया। आपका फ्रंट व्यू कंप्लीट। अब किस में चलते हैं साइड में, किस में साइड में, तो इसमें देखो साइड की लंबाई कितनी है 60, कितनी है 60, तो साइड को लेते हैं 60, 60 का मतलब 6 सेमी, ठीक है। ठीक है 6 सेमी कंप्लीट हो गई। हाइट कितनी है 60, हाइट कितनी है 60, तो 6 सेमी लेते हैं हाइट भी,
इधर ये हो गई और इधर ये हो गई 6 सेमी। उसके बाद ये मिल जाएगी इससे ये वाली। इस तरह से पहले डब्बा बन गया। अब इसकी हाइट कितनी है 25। तो इधर से 25 नापते हैं, इधर से 25, ये बिंदु, इससे ये मिला देते हैं। अब आपको पता है 20 20 20 3 भागों में बटा हुआ है, तो 20 20 पे टिक लगा लो। इधर से 20 और इधर से 20। इधर से 20 और इधर से 20। तो इस बिंदु से यहाँ से ये मिल गया 1, ये 2 और ये 3 हो गए, 1 2 3। अब आपको पता है इसकी लंबाई कितनी है 10 है, क्योंकि 20 इस बिंदु से 20 इधर और 20 इधर, 40 हो गई 50 और 60, क्योंकि लंबाई हमारे पास 60 थी। तो 10 ये हो गया, 10 ये हो गया। इस बिंदु से 10 इधर और इस बिंदु से 10 इधर, तो इस बिंदु से 10 इधर और इस बिंदु से 10 इधर। ठीक है, इसको मिला दो, 10 ये हो गया और 10 ये हो गया। अब इसमें एक चीज़ बताओ, हिडन आएगी क्योंकि इसकी लंबाई कितनी है 20। उसके बाद टेपर में आ रही है, यानी पीछे का भाग साइड में छुप गया। किस में छुप गया? साइड में। तो इधर से इस कोने से 20 इधर, उसके बाद 10 तक टेपर आएगी। करने का मतलब इधर से 20, उसके बाद ये टेपर आएगी कहाँ तक? यहाँ तक। कहाँ तक आएगी? इधर से 10 लेंगे, यहाँ तक टेपर में आएगी इसके बराबर। तो इधर से 10 नापते हैं पहले, ये हो गया 10। उसके बाद इधर से 20, ठीक है, ये 20 है यहाँ पर। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक क्या आ जाएगी? टेपर आ जाएगी, यानी हिडन रेखा। टेपर आ जाएगी यानी हिडन रेखा। ठीक है, ये कंप्लीट, आपका फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया, साइड व्यू कंप्लीट हो गया। अब टॉप व्यू में चलते हैं। आपको बताया था टॉप व्यू हमेशा फ्रंट के ऊपर बनता है 3rd एंगल में, और फर्स्ट एंगल में क्या होता है? उल्टा। तो कहाँ पर आके बनता है? नीचे। ठीक है, तो अब चलते हैं टॉप व्यू के अंदर। किसके अंदर? टॉप व्यू के अंदर। तो ये बताओ टॉप की लंबाई कितनी है? 95। कितनी है? 95। तो लेते हैं 95 लंबाई। ठीक है, तो इधर से इसको इस तरफ झुकाया, किसकी तरफ? इसकी तरफ झुका दिया। तो पहले कितनी लेते हैं? 80। कितनी? 80। तो यहाँ से 80 खींच लिया, क्योंकि इसकी लंबाई टोटल 80 हो गई। उसके बाद हाइट कितनी है? इसको झुकाया, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट कितनी है? जो लंबाई होगी साइड की वो हाइट हो जाएगी। तो इसकी लंबाई कितनी होगी हमारे पास? 20 है। तो 20 ऊपर चलते हैं। क्या चलते हैं? 20 ऊपर चलते हैं। तो यहाँ से 20 ये हो गई। उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है? 15। इसकी तो 10 है, लेकिन टोटल 15 है, तो पहले 15 लेते हैं। टोटल 15 लेते हैं पहले। तो यहाँ से पहले हाइट खींच लेते हैं इसकी 60, फिर हमें लाइन का पता लग जाएगा, सीधी लाइन का। हमारे पास हाइट कितनी है? 60। तो 60 लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, 60 हो गई। उसके बाद ऊपर वाली लंबाई कितनी आएगी, वही 80 आएगी। इधर से 80 लेते हैं, पहले 60 नाप लेते हैं, इधर से 80 यहाँ पर हो रही है। तो इधर देखते हैं 60 कहाँ पर हो रही है, तो 60 पे टिक लगाते हैं। ये हो गई 20, उसके बाद 20 छोड़ देते हैं, 10 20, उसके बाद 20 यहाँ से यहाँ तक खींचते हैं, ये 20 हो गई। तो अब इस बिंदु से इस रेखा से इस रेखा को मिला देते हैं, तो ये हमारे पास ये 80 कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब उसके बाद 15 इधर और 15 इधर। ठीक है, तो इधर से 20 पे टिक लगाते हैं, ऊपर से पहले इधर से 20 और इधर से 20, उसके बाद 15 इधर, इसमें से एक 10 पे टिक और इधर 15, इसमें 10 पे टिक। ये 10 पे क्यों लगाया, इधर 10 ये आ जाएगी तो 5 ये बच जाएगी, तो इधर से इसको 10 से बिंदु से इसको मिला दो। 10 वाला तो ये डब्बा हो गया और 5 वाला ये टेपर का ये दिख जाएगा, तो इसको ये मिला दिया, ये कंप्लीट। अब उसके बाद इस बिंदु से कहने का मतलब 80, तो यहाँ पर 80 हो रही है, 80 से 10 अंदर आ रही है, कितनी 10, इधर से 10 अंदर लेते हैं, इधर से ये 10 और इधर से ये 10। ठीक है, उसके बाद इसकी लंबाई कितनी है 10, इसकी लंबाई कितनी है 10, तो 10 अंदर लेते हैं, 10 ये हो गई, तो इधर से ये 10 और इधर से ये 10। ठीक है, एक चीज़, इसकी लंबाई कितनी है 20, तो इधर से 20 लेते हैं, ये ले रखे हैं 20। इसकी लंबाई कितनी है हमारे पास, कितनी है आपको पता है, ये 35 है, क्योंकि टोटल 80 है, 80 में से 10 ये गए 70, उसके बाद यहाँ से 70 बची, 70 में से 35 ये गई, तो ये कितनी बच जाएगी 35। तो इधर से 35, कितनी 35, और इधर से 35, ठीक लगाया। उसके बाद यहाँ से 20 mm छोड़ने के बाद ये वाली, उसके बाद ये यहाँ से ये मिल जाएगी, और ये कंप्लीट। अब इसके बाद इसमें कितनी बच गई, 4 सेमी का ये बच गया हमारे पास, तो बीच में सेंटर ले लो 2 सेमी का। अब यहाँ से किस में कटेगा, राउंड में, किसमें राउंड में, तो प्रकार को कितना सेमी, 2 सेमी खोल लो, कितना 2 सेमी, तो यहाँ से यहाँ तक 2 सेमी हो गया। उसके बाद ये बिंदु है आपके पास ये वाला, यहाँ से रखो, इधर ये हो गया और इधर ये इस पे हो गया। ठीक है, इधर ये 2 सेमी और इधर ये 2 सेमी। उसके बाद ये राउंड हो गया। उसके बाद ये हो गया आपका कितने का, 20 का राउंड। ठीक है, उसके बाद इसकी माप दर्शाओगे, तो यहाँ से ये, फिर इधर तीर का निशान, और इसको क्या लिख दोगे, R 20। ठीक, अगर फाई होता तो प्रकार को कितना खोलते, फाई का मान हो गया व्यास, तो व्यास का आधा खोलते यानी 20 होगा, तो प्रकार को कितना खोलते, 10 खोलते। अब इसमें R 20 दे रखा है, तो इधर से 20 और इधर से 20, तो कितनी हो गई टोटल व्यास, कितना हो गया 40। तो आपका ये फ्रंट हो गया,
ये साइड हो गया, ये टॉप हो गया। अब टॉप के अंदर हिडन एक ही नहीं आएगी, क्यों? सारा चीज़ दिख रहा है। ये डब्बा कौन सा है? जो फ्रंट से भी दिखेगा और टॉप से भी दिखेगा। ये हो गया आपका ये वाला भाग, ये हो गया, ये राउंड वाला ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद की में चलते हैं। इसमें की में की लंबाई कितनी आएगी? जो साइड की लंबाई होगी, तो साइड की लंबाई कितनी है हमारे पास? 60। कितनी है? 60। तो इसकी भी 60 लेते हैं, ठीक है। हाइट कितनी आएगी की? जो टॉप की हाइट होगी, टॉप की हाइट कितनी है? 60। तो टॉप की हाइट भी की हाइट भी कितनी आएगी? 60। तो 6 सेमी लेते हैं, ठीक है। 6 सेमी लेते हैं हाइट। इसको ये कंप्लीट। अब आपको बताए इसकी जो टेपर में रेखा आएगी, तिरछी आएगी, वो किस तरफ से आएगी? फ्रंट से। तो इसमें फ्रंट कौन सा है? ये वाला हो गया। तो रेखा इस तरह से आएगी, ठीक है। ये आ गई। यहाँ से 10 लो, इधर से 10 पे, 20 पे, इधर से 10 पे और 20 पे, ठीक है। उसके बाद 10 वाली ये रेखा इस यहाँ से यहाँ तक गहरी कर दो। उसके बाद हल्की आ जाएगी। इधर से 20 वाली यहाँ से हल्की आ जाएगी, यहाँ से ये गहरी आ जाएगी और यहाँ से हल्की आ जाएगी। उसके बाद ये 20 वाली यहाँ से गहरी आ जाएगी, उसके बाद ये हल्की आ जाएगी और ये वाली 10 की यहाँ से गहरी आ जाएगी, उसके बाद ये हल्की आ जाएगी। ये कंप्लीट। अब वही इधर से 10, 20, 10, 20, इधर से 10 और 20। क्यों? 10 वाली कौन सी? ये वाली, ठीक है। 10 वाली ये वाली। तो इधर से ये हल्की में आ जाएगी, उसके बाद यहाँ से गहरी आ जाएगी। इधर से ये कंप्लीट। 20 वाली ये आ जाएगी, ये यहाँ से हल्की आ जाएगी, इसके अंदर गहरी आ जाएगी। ये कंप्लीट। ये 20 वाली इधर से हल्की, इसके अंदर से गहरी। ये कंप्लीट। उसके बाद 10 वाली ये आ जाएगी, यहाँ से हल्की आ जाएगी, उसके बाद यहाँ से गहरी। करने का मतलब आपका हर बिंदु से बिंदु मिल गया, तो आपकी सीट क्या है? एकदम सही है। अगर ये इस लाइन वाला बिंदु यहाँ पर होता, इस रेखा वाला यहाँ पर होता, यानी एक यहाँ पर एक यहाँ पर मिलता, दोनों आपस में नहीं मिलते, इस तरह से मिलते, तो आपकी सीट क्या होती? गलत होती। लेकिन दोनों बिंदु आके एक जगह मिल गए, तो ये आपकी सीट क्या हो गई? सही हो गई। तो ये कौन सा हो गया आपका? फ्रंट। ये क्या हो गया? साइड। ये क्या हो गया? टॉप। और ये क्या हो गई? की हमेशा आपकी सीट को जांचने के लिए प्रयोग की जाती है। और ये लाइन इससे मिल जाएगी हल्की में, ये वाली हिडन इससे पता लग जाएगा कि ये हिडन इस चीज़ की आ रही है इसके अंदर, ठीक है। ये लाइन ये वाली हो गई और इसके अंदर ये वाली ये हो गई और एक ये वाली ये हो गई, ठीक है। कंप्लीट आपका। कोई दिक्कत हो, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये 10 इधर वाली, इसके साथ ये वाली ये आ गई, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।